हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आपको पता है हम एचटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो वैसे तो हमने इसको काफ़ी बार पढ़ा है, लेकिन आज शॉर्टकट में पढ़ेंगे। कोहलबर्ग ने बालकों के विकास से संबंध नैतिक विकास की अवधारणा को प्रतिपादन किया था। जो कोहलबर्ग थे उन्होंने बालकों के विकास से संबंधित नैतिक विकास की धारणा दी थी। उसके सिद्धांत को नैतिक विकास या चारित्रिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, बड़ी बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे जिससे देखने में इंटरेस्ट नहीं होता। कोहलबर्ग बालकों के कार्यों की अपेक्षा उनके नैतिक न्याय पर अधिक ध्यान देते थे। उनका कोहलबर्ग का मानना था कि जो कार्य कर रहे हैं इससे बेटर है कि उनमें नैतिक शिक्षा का ज़्यादा विकास किया जाए। उन्होंने बालकों की नैतिक दार्शनिक माना है। ये पॉइंट ध्यान कर लीजिए। न्याय से या नैतिक से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो कोहलबर्ग से का आंसर होता है उसमें। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत 3 स्तरों पर आधारित किया गया है। तो सबसे पहला स्तर है पूर्वलौकिक स्तर, सेकंड है लौकिक स्तर और फिर है पश्चलौकिक स्तर, ये उत्तर परंपरागत स्तर यानी कि बाद वाला स्तर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्वलौकिक स्तर की। पूर्वलौकिक स्तर में क्या है फ्रेंड्स, ये होता है 6 से 8 वर्ष के बच्चों में। इस स्तर में वे नियम सम्मिलित होते हैं जिनका निर्माण दूसरों के द्वारा किया जाता है, लेकिन पालक बालकों या छात्रों के द्वारा किया जाता है। मीन्स जो नियम होते हैं वो निर्माण तो कोई और करता है, लेकिन उनका जो उनको फॉलो करना होता है वो बच्चों या छात्रों के द्वारा किया जाता है। इस स्तर की भी आगे 2 अवस्थाएं होती है। सबसे पहले होती है सजा या आज्ञा पालन की स्थिति का, यानी कि भौतिक परिणाम आधारित करते कि कार्य उचित है या अनुचित, यानी कि जैसा उसने काम किया है उसका रिजल्ट कैसा आया है वो डिपेंड करता है कि कार्य सही था या गलत था। तो इसमें था सजा या आज्ञा पालन की स्थिति का अभिविन्यास। सेकंड है कारण सापेक्ष अभिविन्यास, उचित तथा पारस्परिकता के मध्य संबंध पर आधारित। नेक्स्ट है लौकिक स्तर 8 से 12 वर्ष। इस स्तर में वे नियमित सम्मिलित है जो स्वयं की आवश्यकताओं के साथ साथ दूसरों की आवश्यकताओं में समन्वय स्थापित करते हैं। ये 8 से 12 वर्ष होती है इसमें। और इसका मीनिंग क्या है, इस स्तर में वे नियम सम्मिलित किए जाते हैं जो स्वयं की आवश्यकताओं के साथ साथ दूसरों की आवश्यकताओं में भी समन्वय स्थापित करते हैं। मीन्स जैसे कि उसको पता है कि इसकी मुझे ज़रूरत है लेकिन उसकी दूसरे को भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम एक साथ काम लेके चलते हैं। इस स्तर की भी आगे 2 अवस्थाएं होती है। सबसे पहले अच्छे बुरे का अभिविन्यास और नेक्स्ट है कानून तथा व्यवस्था का अभिविन्यास, यानी कि किसी को ठेस पहुँचाए बिना कार्य करना और कार्य अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। नेक्स्ट है पश्चलौकिक। इस स्तर में वे नियम शामिल होते हैं जिनका पालन स्वयं के द्वारा चुनाव करके किया जाता है। इस स्तर की 2 अवस्थाएं हैं। सबसे पहले सामाजिक संविदा का अभिविन्यास, नेक्स्ट है सार्वभौमिक नीति शास्त्रीय अभिविन्यास। कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का नैतिक सिद्धांतों का मूल्य था, जो इन्होंने नैतिक सिद्धांत के मूल्य दिए थे, सबसे पहला पूर्व नैतिक अवस्था, ये होती है जन्म से 2 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक से किसी भी प्रकार की नैतिकता या चारित्रिक मूल्यों का धारण करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। मीन्स जो छोटा बच्चा होता है उससे हम ये उम्मीद ही कर ही नहीं सकते कि वो भाई रूल रेगुलेशन को फॉलो करके करेगा, उसमें नैतिक मूल्य है, वो अपने करैक्टर के लिए कार्य कर रहा है, वो एक छोटा बच्चा है। नेक्स्ट है हमारा स्वयं केंद्रिकता अवस्था, जो होती है 3 से 6 वर्ष तक। इस अवस्था के बालक अपनी सभी व्यवहारिक क्रिया से अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित करता है। दोबारा पढ़ेंगे इसको। स्वयं केंद्रित अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष के एज देख लीजिए आप, 3 से 6 वर्ष तक। क्या होता है इसमें, इस अवस्था के बालक अपनी सभी व्यवहारिक क्रिया से अपनी व्यक्तिगत इच्छा और आवश्यकताओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित होता है। मीन्स इस एज में क्या होता है, बच्चे को ये होता है कि भाई अगर उसे खिलौना चाहिए तो खिलाना चाहिए, उसकी जो इच्छा होती है आवश्यकता है तो वो उन पर ही फोकस करता है। बाहर कैसे लेके आ रहे, क्या हो रहा है, उससे मतलब नहीं होता उसे। परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, ये होती है 7 से 12 वर्ष तक। इस अवस्था का बालक समाज के द्वारा बनाए गए नियमों, परंपरा और मूल्य को धारण करने की क्षमता रखता है। जैसे नाम से ही पता लग जाता है कि इस जो 7 से 12 वर्ष है इसमें धीरे धीरे बच्चे को पता लग जाता है समाज कैसे चाह रहा है, क्या करता है, वो समाज के अनुरूप अपने आप को ढालने लग जाता है। नेक्स्ट है आधारहीन आत्म चिंतन अवस्था, जो है 13 से 18 वर्ष।
इस अवस्था का बालक शारीरिक, सामाजिक, मानसिक विकास में पूर्ण ऊंचाइयों को छूने लगता है तथा उसमें आत्म चेतना का विकास हो जाता है। यह अवस्था किशोरावस्था से जुड़ी हुई है। दोबारा देखिए, आधारहीन आत्म चिंतन अवस्था 13 से 18 वर्ष है। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था का बालक शारीरिक, सामाजिक, मानसिक विकास में पूर्ण ऊंचाइयों को छूने लगता है तथा उसमें आत्म चेतना का विकास हो जाता है। यह अवस्था किशोरावस्था से जुड़ी हुई होती है। तो नेक्स्ट है हमारा आधारयुक्त आत्म चेतन अवस्था। इस अवस्था में नैतिक या चारित्रिक विकास चरम अवस्था में होता है। बच्चा भली भांति परिपक्वता ग्रहण कर चुका होता है, यानी कि आधारयुक्त क्या होता है? वो मैच्योर हो जाता है बच्चा, और जो उसमें पूरी तरह से नैतिक और चारित्रिक जो विकास होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये पॉइंट टू पॉइंट बात है, जैसे एक्स्ट्रा हमने कुछ ऐड नहीं किया है, ये बुक से नोट्स बनाए हुए हैं सेल्फ। तो इसके माध्यम से ही हम अगर एचटेट की प्रिपरेशन करेंगे तो छोटे छोटे नोट्स से, तो हमारा एचटेट डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। और ये हमारे जो जेबीटी का या टीजीटी का स्क्रीनिंग होगा उसमें भी साइको में बहुत हेल्प करेंगे। इसमें हमने फालतू एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है, जो हमारे रिलेटेड है, एचटेट हमारा बेसिक उससे आता है तो हम वही कर रहे हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।